कक्षा 12। आज हम पढ़ेंगे हिमांक में अवनमन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन, आजकल डिप्रेशन के बहुत लोग शिकार हो रहे हैं, तो इसकी हिंदी क्या है? अवनमन। तो हिमांक में अवनमन, हिमांक से आप लोग परिचित होंगे क्या होता है, ठीक है। पहला पॉइंट इसमें हमने लिखवाया है कि प्रत्येक द्रव क्वथनांक के साथ साथ हिमांक भी रखता है। मैं जो बोल रहा हूं उसको नोट करते चलिए। प्रत्येक द्रव क्वथनांक के साथ साथ हिमांक भी रखता है। हिमांक क्या होता है कि कोई द्रव है, ठीक है, वह ठोस अवस्था में परिवर्तित हो रहा है। तो ऐसा तो है नहीं कि हमने कोई द्रव है उसको तुरंत दूसरे बर्तन में डाला तो ठोस में हो गया, उसके लिए कोई ताप की आवश्यकता होगी। तो हम कहेंगे अगला पॉइंट में कि जब कोई द्रव एक निश्चित ताप पर जमकर ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है तो उसे हिमांक कहते हैं। अब अगला पॉइंट है T इज ग्रेटर देन TS। T क्या है? क्वथनांक में अभी आप पढ़े थे इसके पिछले टॉपिक में। T जो हमारा है वो विलायक का हिमांक हो जाएगा और TS विलयन का हिमांक हो जाएगा। तो अगले पॉइंट पे हम लिखेंगे कि विलायक का हिमांक विलयन के हिमांक से अधिक होता है। अब हिमांक में अवनमन, अवनमन मतलब क्या होता है कि कमी होना। तो अब क्या होगा, हिमांक में अवनमन कैसे परिभाषित करेंगे? तो अगले पॉइंट में हम लिखेंगे कि जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ इस प्रकार घोला जाता है कि उसके हिमांक में कमी आ जाती है, इसे हिमांक में अवनमन कहते हैं। इसे डेल्टा T से प्रदर्शित करते हैं। तो आप लिख लीजिएगा, यानी जो आपने लिखा उसको अपने एक फार्मूले में क्या लिखेंगे कि डेल्टा T बराबर T माइनस TS, ठीक है। जहां डेल्टा T हिमांक में अवनमन है, T क्या है? विलयन, विलायक का जो है हिमांक है, और TS विलयन का हिमांक है। इतना आपको पता होना चाहिए कि हम विलायक जो ले रहे हैं तो ठीक है, हम बार बार बता रहे हैं कि विलेय जो हमारा रहेगा वो अवाष्पशील रहेगा, वाष्पशील नहीं रहेगा। जैसे ही हमने हीट किया वो ऊपर चला गया, तो फिर हिमांक में अवनमन या क्वथनांक में उन्नयन जो आपने पढ़ा, ये सब हम इस गुण को प्रदर्शित या क्लासिफाई या मॉडिफाई या कह सकते हैं डिफाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा रहा। अब है राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम हर जगह आपको मिलेगा, हिमांक में अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में अवनमन। कभी कभी आ जाता है राउल्ट का नियम लिखिए, तो आप इनमें से किसी में, हर जगह हमने लिखा है, कोई एक दो नियम लिख देंगे तो सही है। राउल्ट का नियम क्या है हिमांक में अवनमन में? उन्होंने यह कहा कि हिमांक में जो अवनमन होता है वह सदैव विलेय पदार्थ के अणु सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब इन्होंने यह कहा कि जितना हम विलेय पदार्थ मिलाएंगे उसके अणु की जितनी सांद्रता होगी उतना ही हमारा क्या होगा, हिमांक में अवनमन होगा। यानी विलेय की मात्रा जितना हम बढ़ाएंगे हिमांक में अवनमन उतना ही क्या होगा, बढ़ता जाएगा, मतलब घटता। हिमांक अवनमन मतलब क्या? हिमांक का घटना, हिमांक घटता जाएगा उस द्रव का। तो इन्होंने यही लिखा, बताया कि हिमांक में अवनमन सदैव विलेय पदार्थ के अणु सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी जितना कम विलेय पदार्थ रहेगा हिमांक में अवनमन उतना ही कम होगा, ज्यादा रहेगा तो ज्यादा होगा। इसके बाद दो टर्म इसमें आते हैं, मोलर अवनमन स्थिरांक और मोलर अवनमन स्थिरांक। ल है और यहाँ रो है, यहाँ ल है। जैसे आप मोलरता और मोललता पढ़ते हैं, यहीं से क्वेश्चन उठते हैं। अगर इस टॉपिक से प्रश्न आएंगे तो इसी क्वेश्चन यहीं से उठते हैं कि मोलर अवनमन स्थिरांक क्या होता है। तो हम ये कहेंगे कि हमारा विलायक मान लीजिए 100 ग्राम लेते हैं, ठीक है। तो 100 ग्राम विलायक में यदि हम विलेय पदार्थ की मात्रा 1 मोल लेते हैं तो जो हिमांक में कमी आती है वही हमारा क्या हो जाता है, मोलर अवनमन स्थिरांक। यानी m बराबर 100 इंटू KF इंटू स्मॉल w अपॉन डेल्टा T इंटू कैपिटल W। तो इसको आप लिख लीजिए कि यदि 100 ग्राम विलायक में किसी 1 मोल अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोला जाता है
तो उसके हिमांक में जो कमी आती है उसे मोलर अवनमन स्थिरांक कहते हैं। इसे KF, यहां लिखे KF से प्रदर्शित करते हैं। अब अगली लाइन से ये फार्मूला लिख लीजिए, स्मॉल m बराबर 100 इंटू KF इंटू स्मॉल w अपॉन डेल्टा t इंटू कैपिटल W। m क्या है? तो अणुभार है, विलेय का अणुभार। 100 आपको पता है कि विलेय हम विलायक 100 ले रहे हैं। KF क्या है? मोलर अवनमन स्थिरांक है। स्मॉल w विलेय का भार हो जाएगा, ये अणुभार है, ये भार हो जाएगा। डेल्टा टी क्या है? हिमांक में अवनमन, आपने लिखा ऊपर। और कैपिटल W क्या है? विलायक का भार है। अब ऐसे ही हो जाएगा मोलर अवनमन स्थिरांक। ऐसे ही इसको भी परिभाषित कर देंगे। यहाँ 100 लिए थे, यहाँ 1000 लेना है, तो लिखेंगे इसमें विलायक के 1000 ग्राम में विलेय पदार्थ, अवाष्पशील विलेय पदार्थ के 1 मोल घोलने पर हिमांक में जो कमी आती है उसे मोलर अवनमन स्थिरांक कहते हैं। इसे KF डैश से प्रदर्शित करते हैं। अब इसको भी फार्मूला लिख लीजिएगा, स्मॉल m बराबर 1000 गुणे KF डैश इंटू W अपॉन डेल्टा t इंटू कैपिटल W, जहाँ KF डैश क्या हो जाएगा? मोलर अवनमन स्थिरांक हो जाएगा। तो ये दोनों टॉपिक महत्वपूर्ण है। हाँ, तो इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं, ये आपके बोर्ड में आया अभी था कि 7.5 ग्राम पदार्थ को 75 ग्राम जल में घोलने पर हिमांक के 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी हो। ठीक है, हिमांक में होना चाहिए। यदि जल का मोलर अवनमन स्थिरांक 1.86 हो तो पदार्थ का अणुभार ज्ञात करें। ये हमारा प्रश्न है। तो 7.5 ग्राम पदार्थ है, मतलब ये किसकी वैल्यू है? W की वैल्यू है। कैसे पता चल रहा है? क्योंकि दिख रहा है कि 7.5 ग्राम पदार्थ को जल में घोला गया, तो वैसे ही बात है कि अमाउंट कम है, ये अधिक है। तो W बराबर से 7.5 ग्राम जो दिया है, पहले उसको हम लिख लेते हैं। 75 ग्राम जल में घोला गया, यानी कैपिटल W। W क्या है? विलायक है, तो कैपिटल W बराबर 75 ग्राम। फिर कह रहा है हिमांक में 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी हुई। ठीक है, तो 1.2 सेंटीमीटर हिमांक में कमी हुई। इसका मतलब क्या है कि डेल्टा टी बराबर 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पे हमारी बात होगी। कह रहा है यदि जल का मोलर अवनमन स्थिरांक, मोलर रॉ और लॉ, तो मोलर है मतलब 1000 की बात होगी, तो मोलर मतलब KF डैश की वैल्यू दिया है 1.86। कह रहा पदार्थ का अणुभार ज्ञात करिए, यानी स्मॉल m की वैल्यू पूछ रहा है। तो हमको पता है कि फार्मूला स्मॉल m बराबर 1000 गुणे KF डैश गुणे W अपॉन डेल्टा t इंटू कैपिटल W। अब 1000 हो गया, KF डैश की वैल्यू कितना है? 1.86 हमने यहाँ रख दिया। W क्या है? स्मॉल w 7.5, इसमें हमने 7.5 यहाँ रख दिया। डेल्टा टी कितना है? 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड, 1.2 हमने यहाँ रख दिया। और कैपिटल W की वैल्यू कितनी है? 75 ग्राम, तो हमने यहाँ 75 रख दिया। अब इसको आप काट पीट दीजिएगा, ये इससे अगर आप काटेंगे 75 को 7.5 से तो 0.1 आएगा, और इसका पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 155 इसका आंसर आएगा। एक बार आप देख लीजिएगा, तो इसको मैंने सॉल्व किया तो 155 आया है। तो ऐसे क्वेश्चन जो है आपके बुक में भी दिया होगा, लगाइएगा। तो इस टॉपिक से रिलेटेड मोलर और मोलर अवनमन स्थिरांक बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे क्वेश्चन पूछता है, परिभाषा पूछ देगा या इस पे आधारित प्रश्न पूछ देगा। ठीक है, थैंक यू।